बताइए। आने दीजिए। देखिए, डेंगू बहुत ज़्यादा फैल चुका है। डेंगू हर साल ही होता है, इस साल भी हुआ है। बारिश के मौसम में ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि डेंगू मच्छर से होता है, और डेंगू और मलेरिया दोनों ही। और मच्छर का जो अंडा है, लार्वा है, वो ज़्यादातर जमे हुए पानी में उभरता है जी। लार्वा से अंडा, अंडा से फिर मच्छर, मच्छर से फिर अंडा, तो ये एक साइकिल चलता रहता है। और इस वजह से डेंगू की जो परेशानी है बंगाल में, वो ख़त्म नहीं हो पा रही है। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, काउंसलर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो फील हुआ कि आम लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व होना होगा। जितने भी NGOs हैं उनको भी इन्वॉल्व होना होगा, क्योंकि मेरा भी एक NGO है, सुखी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये शुरुआत करती हूँ एक स्लम एरिया में जाकर, मैं अगर लोगों में जागरूकता फैलाऊं, तो वो अपने एरिया को अगर सफ़ा रखेंगे तो बहुत हद तक, ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन कम हो सकता है। तो लोगों में ये मैं एजुकेशन देने के लिए यहाँ आई हूँ। हमारा पूरा टीम आया है और यही सोच के साथ आए हैं ताकि लोगों को डेंगू और मलेरिया से मुक्ति मिल सके। क्योंकि खासकर जब गरीब लोगों को डेंगू और मलेरिया होती है, तो आप समझ सक रहे हैं कि एक तो आर्थिक स्थिति से वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और डेंगू एक जानलेवा बीमारी है। कई लोग जो है डेंगू से अपनी जान भी गंवा देते हैं। हर साल कई लोग जो है मर जाते हैं। तो ऐसे में जागरूकता, अगर हम मच्छर को ख़त्म कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो डेंगू है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस सोच के साथ हमारा जो फाउंडेशन, हमारी जो टीम है, उन लोगों ने एक स्लम एरिया को पकड़ा है। इसी तरीके से हम हर हफ्ते या हर महीने हम इस तरीके का काम अलग अलग क्षेत्र में, जहाँ जहाँ डेंगू ज़्यादा है, जो डेंगू प्रोन एरियाज़ है, उस एरिया को हम पकड़ कर काम करेंगे। और सिर्फ मकसद यही है कि एक अकेले हम नहीं हैं, हमारे साथ अगर हज़ारों लोग मिल जाएं, हमारे साथ हज़ारों लाखों लोग जो है अगर अपने अपने क्षेत्र में काम करने लगे, तो डेंगू का खात्मा बिल्कुल निश्चित है। नहीं, डेंगू तो बहुत सारी जगह पर है। आप लोग नेक्स्ट कहाँ पर काम कीजिएगा? नेक्स्ट है आपका कस्बा है, EM बाईपास है, जहाँ पर पानी लॉगिंग का जो एरियाज़ है, जहाँ पर पानी ज़्यादा लॉग होता है, जहाँ स्लम एरियाज़ है, वो हम चुनेंगे। तो नेक्स्ट हमारा स्लम होगा वो कस्बा में हम काम करेंगे। लेकिन ये सिर्फ रास्ता में पानी जमने के कोई बात नहीं है, घर घर में जो पानी जमता है। देखिए, वो तो हम लोग सिर्फ एजुकेशन से ही, हम आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से हम लोगों में बस यही बताना चाहेंगे कि आपके घर में पानी कहाँ जमता है, या तो रखे हुए बाल्टी में 7 दिन से ज़्यादा पानी कहीं भी आपको लगता है जमा हुआ है, आप उस पानी को फेंक दें, क्योंकि उस पानी में मच्छर जो है वो अंडा देता है, और अंडा जो है वो फूट कर फिर मच्छर बनता है। तो अगर हम पानी ना जमने दें, वो पॉट में भी हो सकता है, गमला जब हम फूलदान में फूल लगाते हैं, वो पानी अगर जमा है तो भी हो सकता है, या कोई भी ऐसा चीज़ जहाँ पर आपका पानी जमा हुआ है 7 दिन से ज़्यादा, उसको आप फेंक दें, उस पानी को निकाल दें। और डेंगू से बचने के लिए आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। हो सके तो घर में आप कोई भी ब्रांड का आप कॉइल यूज़ कर सकते हैं, या आप ज़्यादा से ज़्यादा, डेंगू जो है बच्चों में भी जागरूकता देना ज़रूरी है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो दिन के टाइम में डेंगू का मच्छर ज़्यादा एक्टिव होता है, और दिन के टाइम में मच्छर ज़्यादा काटता है, खासकर डेंगू फैलाने वाला मच्छर। तो डेंगू से बचने के लिए आप फुल कपड़े पहन कर रहिए, फुल ग्लव्स, अगर हो सके तो फुल बाही का हाथ पहन के रहिए, या तो फिर बच्चों में ये सिखाइए कि वो कोई भी तरह का ओडोमॉस या कोई भी रिपेलेंट यूज़ कर सकते हैं, ताकि मच्छर उनसे दूर भागें। तो ऐसे में हम जो है अपना भी बचाव कर सकते हैं, अपने बच्चों का बचाव कर सकते हैं, और समाज में सुधार ला सकते हैं। गवर्नमेंट से कोई आपको सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। ऑफ कोर्स मैं गवर्नमेंट की, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, और मेरा एक NGO भी चलता है। तो मैंने पहले ही कहा कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। मेरा सिर्फ काम है कि मैं लोगों को जोड़ूं, लोगों में जागरूकता फैलाऊं, और गवर्नमेंट के काम को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं गवर्नमेंट के काम को लोगों तक पहुँचाऊँ। आप एक चीज़ देखा है, हर एक पुलिस स्टेशन के सामने बहुत सारे पुराना गाड़ी पड़ा रहा है, तो उसमें पानी जम के वहाँ पर भी लार्वा हो जाता है। देखिए, ये जैसा मैंने कहा कि बहुत आबादी है, करोड़ों की आबादी आप जानते हैं बंगाल में, और एक एक एरिया को अगर हम सब लोग मिलके साफ़ करेंगे तो ये काम सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है। अगर गवर्नमेंट आज कूड़ा लेके जाती है और हम फिर दूसरे दिन कूड़ा वहीं फेंक देते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का दोष नहीं है। ये हमें करना होगा, हमें अपने एरिया को सफाई रखना होगा, हमें अपने एरिया को बिल्कुल भी मच्छर युक्त या डेंगू मुक्त करना होगा, गंदगी मुक्त। सिर्फ देखिए, बात सिर्फ डेंगू और मलेरिया की नहीं है, जहाँ गंदगी होती है वहाँ बैक्टीरिया और जर्म्स भी पलते हैं, और वो बैक्टीरिया एंड जर्म्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक होते हैं, हमारे सेहत के लिए खराबी करता है। और जब तक देश के लोग सेहतमंद नहीं होंगे, तब तक तो मुझे लगता है देश तरक्की नहीं कर सकती, उन्नति नहीं कर सकती। इसीलिए अपने और अपने लोगों की सेहत को बनाने के लिए आपको अपने शहर को सफा रखना, जिस तरीके से हम अपने घर को सफा रखते हैं,
हम अपने घर की सफाई करते हैं तो ये शहर भी हमारा है, ये शहर की सफाई भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारा जो क्षेत्र है, ज़्यादा कुछ नहीं तो हम अपने इलाके से शुरू कर सकते हैं। अपने इलाके, अपने घर के नीचे अगर हम पानी ना जमने दें, अपने घर के नीचे अगर हम सफाई रखें तो मुझे लगता है बहुत हद तक इस मसले से हम मुक्ति पा सकते हैं। अपना नाम बताइए। सोफिया खान। खड़ी